24-25 में जो प्री बोर्ड है ये उसके क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। जो इसमें जो पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थिंक 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इनमें से कौन सी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है। देखो, अगर हम अपनी समस्याओं को समाधान कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारे अंदर है, तो ये भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर आती है। अपने आप को समझ रखना, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी इमोशन की समझ रखने को भी हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कहते हैं, ठीक है। जब हम कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है तो वो भी सेल्फ मैनेजमेंट है। लेकिन जो बार्गेनिंग है, ठीक है, मोल भाव करना है, बार्गेनिंग जो स्किल होती है सौदेबाजी करने की, ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रखना। जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है। जेपीईजी एक इमेज का फॉर्मेट होता है, यानी कि फ़ोन में जब भी हम कोई फ़ोटो खींचते हैं वो जेपीईजी के फॉर्मेट पे खुलती है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसका नाम होता है। आप औरों में कंफ्यूज मत होना, देखो ये जॉइंट लिख रखा है, ये फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्राफ लिख रखा है, ग्राफ नहीं होता, ग्रुप होता है। यहाँ पर क्या है, जॉइंट पिक्चर लिख रखा है, पिक्चर नहीं होता, फोटोग्राफिक होता है। तो ये नाम याद रखना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन इमेज। इमेज के लिए कौन सी इसमें करेक्ट फाइल एक्सटेंशन नहीं है। देखो, इमेज के लिए नहीं है। इमेज, देखो, इमेज जो है, फोटो जो है, जब भी आप फोटो खींचते हैं, कोई भी इमेज की फाइल बनाते हैं, वो पीएनजी भी हो सकती है, वो जेपीईजी भी हो सकती है, वो जीआईएफ भी हो सकती है, लेकिन वो ऑडिटी नहीं होती, क्योंकि ऑडिटी जो फाइल होती है वो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की फाइल होती है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम फाइल बनाते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है .odt होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। अगर आपको पूरा का पूरा समूचा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट करोगे Ctrl+A से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द रॉ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट। रॉ फैक्ट्स मतलब रॉ फैक्ट्स के अंदर क्या होता है भाई, रॉ फैक्ट्स के अंदर हमारा डेटा होता है और डेटा में से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डेटा हो जाएगा, रॉ फैक्ट्स हमारे पास डेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X है। देखो, जब कट करने का याद ना है तो ये X को कैंची की तरह समझ लेना, सीजर की तरह समझ लेना, ठीक है। तो Ctrl+X क्या होता है, शॉर्टकट की होती है कट करने के लिए। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, अगर आपके पास कलेक्शन है डिफरेंट फॉर्मेट का, उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक अ रिकॉर्ड। देखो, अगर आपके पास, हमारे पास यहाँ पर टेबल है, ठीक है, एक ये फील्ड है रोल नंबर की, ये है नेम की, ये है फादर नेम की, और ये है एड्रेस की या कॉन्टैक्ट नंबर की, ठीक है। ये अलग अलग फील्ड होगी, इनकी फील्ड होगी, इसके अंदर रोल नंबर आएंगे, इसके ये अलग अलग फील्ड होगी हमारे पास 4। अगर इन फील्ड के अंदर मैं कोई कुछ लिखूंगा, ठीक है, इनसे रिलेटेड डेटा लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा। देखो, ये वाला एक रिकॉर्ड बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर 1, फादर नेम, उसका मदर नेम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस वगैरह लिखा, तो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर जैसे दूसरे बच्चे की एंट्री करूंगा तो वो दूसरा रिकॉर्ड बन जाएगा। तो कह रहा है कलेक्शन ऑफ फील्ड से क्या बनता है, रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। इन राइटर में अलाइनमेंट कम, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो अलाइनमेंट होता है पेज का, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, ये कहाँ पर आता है, ये पैराग्राफ सेक्शन के अंडर में आता है। डेटाबेस से क्वेश्चन पूछना, आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम डेटाबेस, उसको क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं हम, ठीक है। आईडीई की फुल फॉर्म क्या है, आईडीई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हमें सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है ना, कोडिंग करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। कोडिंग के लिए हमारे पास एक ही लैंग्वेज है, मैक्रो जब हम यूज़ करते हैं तो बेसिक एक करके एक लैंग्वेज आती है, ठीक है। हाँ, तो उससे रिलेटेड है ये आईडी। आईएसपी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी हमारे पास ABC दुनिया भर के टाइप से आती है, ठीक है ना। डिफाइन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज होता है। आईटी का मतलब होता है, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। इसमें होता है कि आईटी का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं। अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो शॉप में आईटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने कैमरा लगा रखा है, पेमेंट ऑनलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, बिल कंप्यूटराइज बिल दे रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़, यानी कि अपने भी किसी काम में आईटी का सहारा लेना, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का सहारा लेने को हम
आईटीज कहते हैं। ठीक है, उससे काम फास्ट होता है, काम आसान हो जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी होती है। तो यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा।